हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस क्लास। एज यू ऑलरेडी स्टार्ट विद द ट्रेड। हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा था, जिसमें ट्रेड में क्या था हमारे पास, इंटर ट्रेड, इंट्रा ट्रेड, वो सारा हमने पढ़ा था। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। उसके साथ ही कॉमर्स के दो पार्ट बताए थे मैंने। पहले स्टार्टअप करती हूँ। कॉमर्स के दो पार्ट बताए थे, ट्रेड और एक्जिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में हमने पढ़ा था इंटर ट्रेड, इंट्रा ट्रेड, मतलब एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड दोनों के हमने पार्ट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद आता है कॉमर्स का दूसरा पार्ट, एक्जिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ गुड्स खरीदने बेचने से नहीं बनती, मतलब कि फर्म को चलाने के लिए कुछ हमें और भी सर्विसेज चाहिए होती है अपनी इकोनॉमी में, अपने सराउंडिंग्स में, जिनको हम नाम देते हैं एक्जिलरीज टू ट्रेड। एक्जिलरी टू ट्रेड मतलब सपोर्टिव टू ट्रेड, कुछ ऐसी सर्विसेज जो एज अ सपोर्ट, एज अ साइड बाय साइड वो हमारी ट्रेडिंग के साथ चलती रहनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग, रेफर्स टू सर्विसेज मेंट फॉर फैसिलिटेटिंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंडस्ट्री और ट्रेड। कह रहे हैं वो सारी सर्विसेज जो बनी ही इसीलिए है ताकि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, अलग अलग एक्टिविटीज़ दे के इंडस्ट्री और ट्रेड को। दे एक्ट एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ इन जनरल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है कॉमर्स का और बिजनेस की एक्टिविटीज़ का। इट हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंसेज अराइजिंग इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स बनाने से लेके बेचने के बाद या उसके बाद भी पर्सनली कम्युनिकेट उन पर्सनस के साथ रहने के लिए हमारे पास ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसमें जो जो एक्टिविटीज़ हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ देती है, क्या क्या सर्विसेज देती है हमारे पास, बैंकिंग एंड फाइनेंस देती है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, कम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन है। आज मैं सिर्फ इनको आपको ब्रीफ एक एक एग्जाम्पल देके बताऊंगी, लेटर ऑन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कल। जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या होता है हमारे पास सपोज आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है एंड यू आर सर्चिंग फॉर सम फंड्स। आपको पैसे कम पड़ रहे हैं, आपने अपने रिलेटिव से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, आपको कहीं से भी फंड्स अरेंज नहीं हो रहे, कोई भी रेडी नहीं है पैसा देने को, कौन किस पे विश्वास करता है। बट इस टाइम पे हमारे पास, अगर हमें बिजनेस चल रहा है, उस टाइम पे फंड्स की शॉर्टेज हो रही है, हमें बिजनेस एक्सपैंड करना, मतलब बिजनेस बढ़ाना है, या किसी और पर्पज़ के लिए मुझे पैसों की शॉर्टेज पड़ रही है, फंड्स की शॉर्टेज पड़ रही है, उस टाइम पे बैंक कुछ अलग अलग सर्विसेज दे के, या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं आजकल, वो हमें, जैसे DHFL हो गया, लक्ष्मी विलास हो गया, कुछ ऐसे बहुत से फाइनेंशियल हैं हमारे पास, छोटी छोटी कंपनीज जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ शॉर्ट ऑफ फंड्स। एसेट्स को हमारे अरेंज करने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस केस में हमें फ़ंड्स कहाँ से अरेंज हो सकते हैं, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंस कंपनी से। बैंकिंग में हमारे सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वेयर हाउसिंग, टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग में क्या होता है हमारे पास, टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स हेल्पफुल, टाइम को यूटिलाइज कराता है। वेयर हाउसिंग क्या होता है, जहाँ पे हम सामान को स्टोर करते हैं। अब सपोज़ करो आपने आज गुड्स बना लिए, गुड्स बनाने के बाद अब आपने गुड्स बना के रख लिया, आपको लगता है कि मुझे गुड्स 2 दिन बाद डिस्पैच करने हैं, इनकी कुछ पैकिंग रह गई है, लेबर आज इतना काम करके जा चुकी है, नेक्स्ट डे वो उसकी पैकिंग करनी है। आपने उस सामान को कहीं रख दिया, या सपोज़ करो फर्म के टेरेस पे रख दिया, और वहाँ पे सडनली रात को बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से सारा का सारा ख़त्म हो गया। सपोज़ एक और एग्जांपल लेते हैं, फूड ग्रेन्स है, आज गेहूँ वीट कट रही है हम लोगों की, उस टाइम पे अगर हम उसको वेयर हाउसिंग में रख दें, बाहर ना रखें, तो वो बच जाएगी। बट अगर हमने उसको बाहर रख दिया, तो अगर ये बारिश आ रही है तो वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो दैट मीन्स जब हम प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन के बीच में का जो वेकेंट टाइम होता है, उस टाइम पे जब हम गुड्स को कहाँ रखें, उस टाइम पे गुड्स को रखा जाता है वेयर हाउसेज में। ये भी किस में जाती है, ऑक्सिलरी स्टूडेंट, क्योंकि एक सपोर्टिव हैंड है ट्रेडिंग के लिए। ये सारी सर्विसेज वही होती है जो सपोर्टिव हैंड है हमारी ट्रेडिंग में। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। सपोज़ करो आपने अपने डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट निकाला, सपोज जूस का एग्जांपल लेते हैं, आपने जूस बनाया और मॉल्स में रख दिया, ये लो जूस बेच दो मेरा। बट कोई भी पर्सन उस जूस को लेने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि हर पर्सन चाहेगा कि हम ये सारी चीज़ें कौन सी लें, ब्रांडेड। और ब्रांड कैसे बनता है, जब तक आप किसी चीज़ को टीवी एडवर्टाइज नहीं करोगे, मैगजीन्स में नहीं करोगे, कहीं पे लोगों की नॉलेज में ही नहीं आएगी वो कि हाँ यही चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसके बिना आपके गुड्स कभी भी मार्केट में वेल नोन नहीं हो पाएंगे कस्टमर को। तो इस केस में हमारे पास नेक्स्ट सर्विस होती है एडवर्टाइजमेंट, जो हमारी सेल्स को प्रमोट करने में हेल्प करती है, हमारे गुड्स को
फेमिलियर बनाती है हमारे कस्टमर से। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिकेशन। सपोज करो आप एक बिजनेसमैन हो, आप दिल्ली बैठे हो बट आपका सामान चंडीगढ़ से आ रहा है या लुधियाना से, आपके कपड़े का काम है, लुधियाना से कपड़े आ रहे हैं, आपको कपड़े चाहिए, आपने उस पर्सन को बोला कि आपके पिछले 50, सपोज आपको पैसों का कोई लेन देन करना है, फ़ोन पे बात तो करनी है, या आपको गुड्स का ऑर्डर करना है, आपको इमरजेंसी में गुड्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है, टेलीफोन पे, ईमेल पे, ये सारे क्या है कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इंश्योरेंस। आपने बिजनेस तो खोल लिया बट उसकी सेफ्टी क्या है, सपोज करो माल चोरी हो गया या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई सामान में, कोई एक्सीडेंटल कुछ हो गया, उस केस में हमारे पास एक इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आजकल तो हर पर्सन भी अपना इंश्योरेंस करा के रखता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिस्क मार्केट में कभी भी हमारे साथ हो सकता है बिजनेस के साथ, तो इसके लिए हमें अपने गुड्स को क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करती है इन द केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग्स हैपन्ड विद द बिजनेस। लास्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे अभी एग्जांपल है दिल्ली से चंडीगढ़ गुड्स लेके जाने वाला, ऐसे ही इसमें रहेगा, आपने दिल्ली से चंडीगढ़ गुड्स लेके जाने हैं, उस केसेस में ट्रांसपोर्टेशन हमारी प्लेस यूटिलिटी करती है, मतलब ईजिली हम गुड्स को, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना होता कि आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एरिया में नहीं होती, तो वो दूसरे स्टेट से आती हैं, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ट्रेड और एक्जिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड तो होता है गुड्स का एक्सचेंज करना, और एक्जिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, वो सारी सर्विसेज जो इस बिज़नेस को स्मूथ कर चलाने में हेल्प करती है, मतलब ये सारी सर्विसेज एक सपोर्टिव हैंड होती हैं हमारे बिजनेस के लिए। अब कल हम इनको टर्न बाय टर्न सबको करेंगे। थैंक यू।